अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ प्रोग्राम वतन बोलता है सब के लिए। उसमें आज हम लोकल सियासत पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, पॉलिटिकली, माशी तौर पे, अखलाकी तौर पे। लेकिन आजकल जो किसान है वो पिसा हुआ है। आज हम स्पेशली हासलपुर की बात करेंगे। हासलपुर की पॉलिटिक्स जो है वो किसान के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है, उसको डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ जो है इस टाइम ये 2 MNA हैं और तकरीबन हमारे हलके से 2 ही MPA बनते हैं। तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, पॉलिटिक्स में भी और किसान के साथ भी। हमेशा जब किसान प्रॉब्लम में होता है, उसके साथ जुल्म और सितम होता है, माफिया उसका खून निचोड़ रहा होता है, तो वो कहीं लाहौर बैठे होते हैं, इस्लामाबाद होते हैं। मज़े की बात यह है कि जो हमारा MNA है वो वफाकी वज़ीर है, जो हमारा MP है वो भी सूबाई वज़ीर है, लेकिन उनके पास माइक भी होता है। इस्लामाबाद पार्लियामेंट का माइक होता है MNA के पास, रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब के पास। और इधर लाहौर में जो हमारे MP हैं काज़म पीरज़ादा साहब, क्योंकि वो इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पास वो माइक भी होता है। कभी उन्होंने बात नहीं की कि हमारे इलाके की जो है सूरत हाल क्या है इस टाइम, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एरिया है, ज़री एरिया है। किसान यहाँ जो है वो गंदम भी बोता है, सरसों भी बोता है, कपास भी बोता है, मक्की का काश्त करता है। और ये पूरे पाकिस्तान में रिचेस्ट एरिया है एग्रीकल्चर के हवाले से। लेकिन यहाँ से वो वोट लेकर जो है वो लाहौर चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, किसान के हक़ में बात नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। और हमेशा जैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट आती है और किसान की ये सूरत हाल हो जाती है, किसान पिस जाता है, किसान चीखता चलाता है और उसके माशी सूरत हाल जो बहुत बुरी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि ये किसान की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर किसान की तरफ तवज्जो दे तो ये जो इलाका है बहुत ज़बरदस्त है और खुशहाल हो सकता है। और अगर खुशहाल होगा तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान खुशहाल होगा। अभी गंदम की जो है वो रेट प्रॉपर नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट ने जो रेट रखा है वो 3900 रुपये रेट रखा है, और यहाँ जो गंदम ख़रीदी जा रही है वो कितनी है, वो 2800 से लेकर 3400 के दरमियान जो है वो गंदम ख़रीदी जा रही है। आप देखें कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी ली जाएं और जब वो कोई चीज़ देने की बारी आए किसान की, तो वो जो है उसका रेट जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो भी ना मिले और उससे भी 1000 रुपया कम मिले। तो आप बताएं कि वो उसके अखराजात कैसे पूरे होंगे, ठेके कैसे पूरे होंगे, और उसके बच्चों की जो है वो रोज़ी रोटी कैसे पूरी होगी। और यही सूरत हाल जो है हासलपुर के किसानों की है, खैरपुर के किसानों की है, ओवरऑल किसानों की है। और किसान जो है वो पिस चुका है और उसकी मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। अगर किसान के साथ यही रवैया रहा तो बहुत सारे लोग जो है वो ठेका लेना छोड़ देंगे और इस फील्ड से हट जाएंगे। जब वो इस फील्ड से हट जाएंगे फिर वो कहाँ जाएंगे? अब ये किसान जो है वो सोच रहा है कि मुझे आगे क्या करना है। अगर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इस पे प्रॉपर वर्कआउट किया जाए तो उसका रेट ठीक किया जाए। मैं स्पेशली हासलपुर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने दो जो हमारे एक MNA हैं रियाज हुसैन पीरज़ादा, और उसके बाद जो है वो अपना काज़म पीरज़ादा, और हासलपुर से फरजाना खलील बाजवा या खलील बाजवा, उसको मैंने मेंशन किया है। चाहे वो इक़्तिदार में लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन में लोग हैं, दोनों का रवैया एक है और वो किसान के साथ नज़र नहीं आ रहे। कहीं उनकी रैली नज़र नहीं आ रही, कहीं उनका प्रोटेस्ट नहीं नज़र आ रहा, और कहीं किसान के साथ जाकर यकजहती जो है वो नहीं की जा रही। और किसान भी जो है वो खामोशी से अपने घरों में बैठा हुआ है, और वो भी इस पे जो है आपस में तो वो बात करता है लेकिन वो प्रॉपर जो है वो कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करता। और उनको चाहिए कि जो सियासतदान हैं उनके साथ मिल के जो है वो आवाज़ बुलंद करें, और किसानों की जो है आवाज़ जो है वो इक़्तिदार आला तक जानी चाहिए, वो लाहौर जो है सूबाई असम्बली में जानी चाहिए, पार्लियामेंट में जानी चाहिए, और उनकी दाद रसी होनी चाहिए। अगर किसानों के साथ यही सूरत हाल रही
تو معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر معیشت تباہ و برباد ہوگی تو پاکستان کی جو صورتحال وہ خراب ہوگی. اور پہلے بھی جو ہے وہ اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے. اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو کسان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا, کسان کو صحیح ریٹ دینے ہوں گے, اور وہ چیزیں جو بہت زیادہ مہنگی ہیں ان کو کم کرنا ہوگا, اور جو کسان کا حق بنتا ہے, جو اس کا پرافٹ بنتا ہے, کیونکہ اس کی 6 ماہ کی فصل ہوتی ہے, 6 ماہ بعد اس کو پرافٹ ملنا ہوتا ہے. اگر وہی پرافٹ کی بجائے اسے نقصان میں چلی جائے تو وہ بتائیں کہ اس کے گھر جو ہے وہ گھر بال بچوں کو کیسے پالے گا. اس کے بھی ایکسپینس ہے, اس کے بھی اخراجات ہیں, اور اس کے بھی بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, تو وہ روزی روٹی کیسے ان کو دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خلیل احمد باجوہ صاحب کو بھی چاہیے, اور گڈن صاحب کو بھی چاہیے, اور اسپیشلی ریاض حسین پیرزادہ صاحب کو چاہیے, کاظم پیرزادہ صاحب کو چاہیے. وہ صوبائی وزیر بھی ہیں اور فیڈرل منسٹر بھی ہیں ریاض حسین پیرزادہ. وہ کسان کے حق میں آواز بلند کریں اور کسان کا حق دلائیں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کی صورتحال جو ہے وہ پہلے سے بھی بری ہوگی, کیونکہ کسان جو ہے اس کے اندر جو ایک لاوا پکا ہوا ہے, جب وہ پھٹے گا تو وہ سب کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ ملے گا. رضوان چودھری کو وطن ٹی وی سے اجازت دیں. اللہ حافظ.